नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले B12 के बारे में। ये क्या होता है, बॉडी में क्या काम करता है, इसकी कमी से कौन कौन से साइन देख सकते हैं, किस किस को रिस्क ज़्यादा होता है, टेस्ट कब करवाना चाहिए और अगर B12 लो आए तो क्या करना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि B12 बस एक नॉर्मल विटामिन है, लेकिन एक्चुअली ये बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जो लोग अक्सर नॉर्मल वीकनेस, स्ट्रेस या रूटीन प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझते हैं। विटामिन B12 के एक इसेंशियल विटामिन है, मतलब बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बॉडी खुद से इनफ अमाउंट में बना नहीं पाती, इसलिए हमें ये बाहर से लेना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये खून बनाने, नर्व्स को हेल्दी रखने और बॉडी के इम्पोर्टेंट सेल्स को सही तरह से काम करने में हेल्प। वजह से जब B12 कम हो जाता है तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। एक बात करते हैं B12 डेफिशिएंसी के रियल लाइफ साइन की। सबसे कॉमन साइन है हर वक्त थकान और वीकनेस। ऐसे लोग कहते हैं कि रेस्ट करने के बाद भी बॉडी फ्रेश नहीं लगती, काम करने का मन नहीं करता, एनर्जी लो रहती है। दूसरा साइन हो सकता है चक्कर आना या सांस जल्दी फूलना। अगर थोड़ा सा काम करके ही बॉडी हैवी फील करने लगे तो ये भी एक साइन हो सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट साइन हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन। कई लोग बोलते हैं कि फिंगर्स में अजीब सेंसेशन होता है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं या करंट जैसा हल्का फील होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में फोकस कम होना, ब्रेन फॉग या मूड लो रहना भी देखने को मिल सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इन सिम्टम्स का मतलब ये नहीं कि हर बार B12 ही लो है, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं तो B12 एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। अब सवाल आता है B12 डेफिशिएंसी होती क्यों है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है डाइट में B12 कम होना। अगर खाने में B12 का सोर्स ही कम है तो धीरे धीरे लेवल लो हो सकता है, लेकिन सिर्फ डाइट ही रीज़न नहीं होता। कई बार बॉडी B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब आप खाने या सप्लीमेंट से B12 ले रहे हो लेकिन बॉडी उससे सही तरह से यूज नहीं कर पा रही। ऐसे केसेस में भी डेफिशिएंसी कम हो सकती है। तीसरा रीज़न हो सकता है कुछ मेडिसिन्स या पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स। कुछ लोग टाइम तक ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो B12 लेवल को अफेक्ट कर सकती है। कुछ लोगों में स्टोमक या एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से B12 बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। अब बात करते हैं किन लोगों में B12 डेफिशिएंसी का रिस्क ज़्यादा होता है। सबसे पहला ग्रुप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन लोग, क्योंकि B12 ज़्यादातर एनिमल बेस्ड फूड में मिलता है। दूसरा ग्रुप जिन्हें पेट या एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग B12 लेते तो रहते हैं लेकिन बॉडी उससे सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तीसरा ग्रुप जो लोग टाइम तक कुछ मेडिसिन ले रहे हों। कुछ मेडिसिन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ में B12 को अफेक्ट कर सकती है। अब प्रैक्टिकल सवाल, B12 टेस्ट कब करवाना चाहिए। हर किसी को रैंडमली टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। जैसे अगर आपको बार बार थकान और वीकनेस हो, हाथ पैर में झंझनाहट हो, सुन्नपन फील हो, आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो या डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो, तो B12 टेस्ट कराना हेल्पफुल हो सकता है। B12 टेस्ट का कॉमन नाम होता है विटामिन B12 टेस्ट या सीरम विटामिन B12 टेस्ट। अब मान लो टेस्ट में B12 लो आया तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है। लो B12 का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ बहुत डेंजरस हो गया। पहले ये समझना होता है कि लेवल लो क्यों आया। रीज़न समझाना इम्पॉर्टेंट है। डाइट की वजह से, एब्जॉर्प्शन इशू की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद अगला स्टेप होता है डाइट इम्प्रूव करना। अगर आपकी डाइट में B12 वाले सोर्सेस कम हैं तो उन्हें ऐड करना यूजफुल हो सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो डॉक्टर या डाइट प्लान के हिसाब से मिल्क, कर्ड, पनीर, फोर्टिफाइड फूड्स जैसे ऑप्शन देखे जा सकते हैं। लेकिन कई लोग में सिर्फ डाइट इनफ नहीं होती, उन्हें टैबलेट या ओरल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा हो तो डॉक्टर इंजेक्शन भी सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो,
सप्लीमेंट या इंजेक्शन खुद से स्टार्ट करना बेस्ट अप्रोच नहीं होता। डॉक्टर की एडवाइस के साथ चलना ज़्यादा सेफ होता है। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। विटामिन B12 बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खून बनाने, नर्व्स को हेल्दी रखने और बॉडी के इंपॉर्टेंट सेल्स को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसकी कमी में थकान, वीकनेस, चक्कर, झंझनाहट, सुन्नपन और फोकस प्रॉब्लम जैसे साइन देख सकते हैं। डेफिशिएंसी के रीजन हो सकते हैं डाइट में B12 कम होना, बॉडी का एब्जॉर्ब ना कर पाना, कुछ मेडिसिन या पेट की प्रॉब्लम। रिस्क ज़्यादा होता है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट या वीगन लोगों में, एब्जॉर्प्शन इशू वाले लोगों में और लोग टाइम तक कुछ मेडिसिन लेने वालों में। टेस्ट यूज़फुल हो सकता है अगर सिम्टम्स बार बार हो, वेजिटेरियन डाइट हो या डॉक्टर सजेस्ट करे। और अगर B12 लो आए तो घबराना नहीं, रीजन समझो, डाइट इम्प्रूव करो, ज़रूरत हो तो सप्लीमेंट्स लो और सीवियर केसेस में डॉक्टर से इंजेक्शन भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हर वक्त थकान रहती है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है या वीकनेस फील होती है तो B12 को कम्प्लीटली इग्नोर मत करो। हर वीकनेस का रीज़न B12 नहीं होता, लेकिन B12